नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पेपर पर जो दिख रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, ऐसे बहुत बार ये पूछा जाता है। तो बच्चों, हम और समय ना लेकर के अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। मतलब आकृति और आलेख बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, कौन कौन से बात ज़्यादा ज़रूरी होती है आकृति और आलेख बनाने के लिए। तो आकृति और आलेख बनाने के लिए सबसे पहली बात क्या होती है, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आकृति और आलेख बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। पहली पॉइंट है पसंदगी। पहली पॉइंट होती है पसंदगी। पसंदगी और दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, ये दो पॉइंट होती है। तो किसी भी चित्र को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए उसके प्रकार और उसकी पसंदगी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। किस प्रकार का चित्र होगा, कैसी आकृति होगी, कैसा आलेख होगा, सबसे पहली चीज़ उसकी पसंदगी की जानी चाहिए। जैसे कुछ आकृतियाँ होती हैं स्तंभ आकृति होती है, कुछ होती है वृत्तांश आकृति। तो दोनों में से कौन ज़्यादा प्रभावशाली होगा, कौन ज़्यादा अच्छा होगा, उसे पसंद करना चाहिए। तो पहली पॉइंट क्या है, पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। अगर पसंदगी के अनुसार बनाते हैं, जो हमको आसान लगता है, जिसे हम आसानी से बना सकते हैं, उसे सबसे पहले बनाना चाहिए। अब स्तंभ आकृति आपको आती है तो स्तंभ बनाना चाहिए, अगर वृत्तांश आकृति तो आती है, तो दोनों में से कौन सा चित्र प्रस्तुत किया जाए, ये होना चाहिए सबसे पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट होती है बच्चों अस्पष्टता। अस्पष्टता, अस्पष्टता, अस्पष्टता में क्या है, किसी भी आकृति और आलेख बनाने के लिए अस्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अलग अलग विभाजनों में अलग अलग रंग से शेड किया हुआ होना चाहिए। जैसे स्तंभ आकृति होती है, पास पास की स्तंभ आकृति होती है, विभाजित स्तंभ आकृति होती है, तो उसे अलग अलग रंगों से शेड किया जाना चाहिए। विभाजित, जैसे एक गुजरात का हो जाए, एक भारत का हो जाए, कोई साक्षरता या कोई दूसरी जो दिया हो, उसको अलग अलग रंगों में सेट किया जाना चाहिए, अलग अलग डिजाइन में किया जाना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो सके कि कौन सा बनाया गया है, कैसे बनाया गया है। तो दूसरी पॉइंट होती है उसकी अस्पष्टता। अस्पष्ट दिखाई देना चाहिए, जिससे प्रत्येक को समझ में आ जाए, हाँ ये क्या बनाया गया है, पहले लाइन में क्या है और दूसरे में क्या है। तो दूसरी पॉइंट हो गई बच्चों अस्पष्टता। तीसरी बात होती है स्केल माप। स्केल माप, स्केल माप बच्चों, स्केल माप होना बहुत ज़रूरी होता है। आलेख बनाने के लिए हमको स्केल माप होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि विभाजनों को अलग अलग बनाने के लिए स्केल माप होना चाहिए। चाहे स्तंभ आकृति हो, आलेख हो, स्केल माप होना चाहिए, जिससे चित्र उचित प्रकार का बनेगा, गलत नहीं बनेगा, सही बनेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है, तो स्केल माप लेना बहुत जरूरी है। आलेख को बनाने के लिए स्केल माप की जानकारी और स्केल माप लेना बहुत जरूरी होता है। दूसरी पॉइंट हो गई स्केल माप। पहला क्या हो गया, प्रस्तुतिकरण, पसंदगी, दूसरा हो गया स्पष्टता, तीसरी हो गया स्केल माप। चौथी पॉइंट बच्चों है दोनों अक्षों का विवरण स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए। दोनों अक्षों पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर, दोनों स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए
एक्स अक्ष पे क्या लिखा जा रहा है, वाई अक्ष पे क्या लिखा जा रहा है, ये दोनों अक्षों पर स्पष्ट रूप से विवरण दर्शाया जाना चाहिए। दोनों अक्ष पे, आकृति में या आलेख के दोनों अक्षों पर स्पष्ट विवरण दर्शाना आवश्यक होता है। चौथी पॉइंट हो गई। पांचवी हो गई सांख्यिकी जानकारी का स्रोत। सांख्यिकी जानकारी, सांख्यिकी जानकारी, सांख्यिकी जानकारी। तो सांख्यिकी जानकारी में क्या होता है, सांख्यिकी जानकारी में किसी भी आकृति और आलेख बनाने के लिए सांख्यिकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। सांख्यिकी जानकारी अगर है, स्केल माप सही है, तो आलेख का विश्वसनीयता और अच्छी हो जाती है, बढ़ती है और उसका चित्र अधिक स्पष्ट, अधिकृत बनता है, उसे आसानी से किसी को समझ में आ सकता है। इसलिए सांख्यिकी जानकारी का स्रोत बहुत जरूरी होता है। सांख्यिकी जानकारी क्या है, उसमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माने हैं, उचित स्केल माप होनी चाहिए, उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, ये स्तंभ आकृति हो चाहे वो वृत्तांश आकृति हो, चाहे वो सामयिक आकृति हो, कोई भी हो, उसको स्पष्ट रूप से जानकारी सांख्यिकी होनी आवश्यक होती है। तो पांचवी पॉइंट क्या होगी बच्चों, सांख्यिकी जानकारी। छठी लास्ट पॉइंट है उसका, गणना की रीति। गणना कैसे करेंगे, गणना की रीति। गणना की रीत कैसी होगी, तो आकृति और आलेख बनाने के लिए जो किसकी मदद से, सांख्यिकी की मदद से स्पष्ट किया जाता है और उसके आधार पर चित्र बनाया जाता है। तो स्पष्टीकरण हेतु उपयोग में लिए गए सांख्यिकी साधनों का संक्षिप्त विवरण दर्शाना आवश्यक है। कि सांख्यिकी जानकारी का विवरण दर्शाना आवश्यक होता है। सांख्यिकी जानकारी का स्रोत, कि सांख्यिकी जानकारी हमको कैसे प्राप्त हो रही है, उसका स्रोत दर्शाने की आकृति तथा आलेख का उसकी सांख्यिकी जानकारी का मदद से स्पष्ट किया जा सकता है, उसके आधार पर चित्र बनाया जा सकता है और स्पष्ट होगा, अच्छा होगा और उससे उसके उपयोग के लिए सांख्यिकी साधनों का विवरण आवश्यक होता है। सांख्यिकी साधनों का विवरण होना आवश्यक हो। सांख्यिकी साधनों में किसका किसका, जैसे पेंसिल, स्केल, ये सब होना। सांख्यिकी साधन क्या है, उसका स्पष्ट विवरण दर्शाना, संक्षिप्त विवरण दर्शाना आवश्यक होता है। तो ये 5 पॉइंट रही बच्चों, किस आकृति और आलेख बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। फिर से बता दे रहा हूँ, सांख्यिकी जानकारी की सबसे पहले पसंदगी होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण, दूसरा है अस्पष्टता, तीसरा है स्केल माप और चौथी पॉइंट है दोनों अक्षों पर स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पांचवी है सांख्यिकी जानकारी का स्रोत होना चाहिए और छठवीं पॉइंट है गणना करने की रीति सही होनी चाहिए। सांख्यिकी जानकारी की गणना करने की रीति सही होनी चाहिए। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा बच्चों क्वेश्चन है आकृति के प्रकार। आकृति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, संक्षेप में समझाना है। तो आकृति के प्रकार कौन कौन होते हैं, पहला होता है चित्र आकृति, दूसरा होता है बिंदुवत अथवा विकर्ण वाली आकृति, तीसरा होता है समय पर आधारित अथवा अन्य तत्वों पर आधारित रेखाकृति, चौथा है वृत्त आकृति, पांचवा है स्तंभ आकृति और छठा है वृत्तांश आकृति। फिर से बता दे रहा हूं, पहला है चित्र आकृति, दूसरा होता है बिंदुवत आकृति, तीसरा है समय पर आधारित आकृति, चौथा है वृत्त आकृति और पांचवा है स्तंभ आकृति और छठा है वृत्तांश आकृति। वृत्तांश आकृति, तो ये आकृति के प्रकार है। बच्चों 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आलेख के प्रकार का नाम लिखिए। आलेख के प्रकार, तीसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि आलेख का प्रकार 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आलेख के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनका भी नाम ही बताना है आपको। तो आलेख को प्रकार अलग अलग प्रकार से उपयोग में लिए जाते हैं। पहला है
सामयिक श्रेणी के दर्शाने वाले आलेख। पहला क्या होता है? सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख, जो सामयिक श्रेणी होती है, जो बिंदुवत बनती है। दूसरा बच्चों होती है सतत आवृत विवरण दर्शाने वाले जानकारी का स्रोत। सतत विवरण, सतत आवृत विवरण रखने वाले जानकारी के लिए आलेख। दो प्रकार के होते हैं आलेख के प्रकार। उसमें दो प्रकारों में पहली पॉइंट है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुकोण, तीसरा है आवृत्ति वक्र, और चौथा होता है इसमें संचयी आवृत्ति बहुकोण। ये चार प्रकार से आलेख के प्रकार तो निम्नलिखित रूप से दो ही प्रकार के हैं, सामयिक और सतत आवृत्ति। लेकिन उसमें पॉइंट है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुकोण, आवृत्ति वक्र और संचयी आवृत्ति बहुकोण। उसमें तीसरी पॉइंट होती है इसी में लघुगुणक आधारित आलेख। तो मुख्य रूप से आलेख के कितने प्रकार हो सकते हैं बच्चों? 3 प्रकार में बताया गया है, सामयिक, सतत और लघुगुणक। ये 3 प्रकार से बताया गया। बस आज के लिए इतना ही। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। इसे जरूर याद कर लेना, कई बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ ही हम एक बार आपको बोलते हैं, हमारे चैनल में आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे दूसरों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद,